नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज पर 6 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दोबारा हाई कोर्ट में आज सुनवाई शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की एकल पीठ में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अशोक पाठक को इंटरवीनर बनने में एप्लीकेशन के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही राज्य सरकार एवं 3 अधिकारियों को भी 3 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी। इसके बाद से नियमित सुनवाई होगी। अब इस मामले में पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता शांति धारीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही 6 महीने के अंदर फैसला सुनाने को कहा है। अब इस मामले में हाई कोर्ट में पहली सुनवाई हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बैंकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की कि रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया है, जबकि कैश रिजर्व रेशो को 4.5% से घटाकर 4% कर दिया गया है। CRR घटाने से बैंकों के पास नकदी की कमी नहीं होगी, जिससे लिक्विडिटी संकट से निपटा जा सकेगा। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में करीब 1,16 करोड़ रुपए अतिरिक्त धन प्रवाह होगा। पिछले 24 महीनों में यह पहला मौका है जब CRR में बदलाव किया गया है। रेपो रेट को स्थिर रखने का निर्णय महंगाई को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है। वहीं CRR में कटौती बैंकों को अधिक लोन देने और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने में मदद करेगी। नए साल में राजस्थान के 30 IFS और 50 से ज्यादा IPS अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिलने जा रहा है। इसके लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने कवायद पूरी कर ली है। सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी 2025 को ये अधिकारी अपने उसी पद पर प्रमोशन के साथ काम करते दिखेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 30 IFS के प्रमोशन के रास्ता साफ हुआ है। कार्मिक विभाग के अनुसार 2009 बैच के 5 IFS का वन संरक्षक से मुख्य वन संरक्षक वेतन श्रृंखला में प्रमोशन प्रस्तावित है। राजस्थान में 19 साल बाद पूरा होगा ERC का सपना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहली वर्षगांठ पर रखेंगे नींव। पहले चरण में बीसलपुर और ईसरदा बांध तक पहुंचाएंगे पानी। रामगढ़ बैराज, महरपुर बैराज, नोनेरा में नहरी तंत्र स्टेशन बनेंगे। मेज नदी पर पंपिंग स्टेशन बनाया जाएगा। 2.6 किलोमीटर टनल बनेगी। 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच नहीं सुलझ पाया था विवाद, लेकिन केंद्र राज्य की डबल इंजन की सरकार से सुलझाया विवाद। राजस्थान के 39 जिलों में इस रविवार को सरकारी स्कूल खुलेंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 8 दिसंबर को प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्कूलों को बूथ बनाया गया है। इसे देखते हुए 8 दिसंबर को रविवार का अवकाश होने के बाद भी प्रदेश के 39 जिलों में सरकारी स्कूलों को खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट के जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के 39 जिलों अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, ब्यावर, बांसवाड़ा, बालोतरा, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, दुद्दू, डीडवाना, कुचामन, डींग, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, जैसलमेर, जालोर, झोटवाड़ा, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, नागौर, नीमका थाना, फलोदी, सांचौर, शाहपुरा, सीकर, सिरोही, सलूम्बर, टोंक और उदयपुर में पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का चरण आयोजित किया जाएगा। बांसवाड़ा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने CMHO कार्यालय में ट्रैप करवट की कार्रवाई की। इस विभाग में PCPNDT सेल प्रभारी एडवोकेट हरिकांत शर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। शर्मा ने लैब के लाइसेंस रिन्यूअल की एवज में रिश्वत मांगी थी, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने ACB में शिकायत की। मामले का ACB से सत्यापन किया तो शर्मा ने सत्यापन 15,000 रुपए लेना प्रमाणित हुआ। इसके बाद शुक्रवार सुबह टीम प्रार्थी के साथ कार्यालय पहुंची और शर्मा को गिरफ्तार किया गया। भरतपुर जिले के भुसावर कस्बे में शुक्रवार की देर रात चोरों ने गैस कटर से खिड़की और तिजोरी काटकर बैंक में चोरी की। भुसावर में भरतपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मेन बस स्टैंड पर है। यह भुसावर थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद चोरों ने गैस कटर से खिड़की की 12 ग्रिल काटी। इसके बाद बैंक में रखी तिजोरी काटकर 8,14,000 रुपए ले उड़े। बैंक मैनेजर पवन तिवारी ने बताया, आज सुबह बैंक का कैशियर यहां पहुंचा तो खिड़की की ग्रिल कटी हुई मिली। पुलिस की मौजूदगी में ताला खोलकर अंदर जाकर देखा तो पाया कि खिड़की की ग्रिल्स को गैस कटर से काटा गया था। बैंक में कैश की तिजोरी को भी गैस कटर से काटा गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शुक्रवार को जयपुर के रामनगरिया स्थित नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने रामनगरिया स्थित
नंदघर आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान आधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट टीवी, सुसज्जित कक्ष, आधुनिक फर्नीचर, पानी की मशीन, बिजली पानी के कनेक्शन सहित सुचारू व्यवस्था, शौचालय की सुविधा, खेल मैदान, पोषण वाटिका, बच्चों की प्री स्कूल जैसी ECCI गतिविधियां, बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग उपकरण, पोषण वाटिका आदि को देखकर संतोष जताया। इस दौरान महिला एवं बाल विकास शासन सचिव महेंद्र सोनी, निदेशक संयुक्त बाल समिति विकास सेवाएं OP बुनकर उपस्थित रहे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जयपुर दूसरे प्रदेशों के नंबरों के वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन वाहन मालिकों से जुर्माना वसूला जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस स्टेशन पर पत्र भेजा है। इन सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे दूसरे राज्यों से आए वाहनों की सूची उपलब्ध करवाएं। ITO संबंधित वाहन मालिकों को नोटिस जारी करेगा। वाहन मालिकों को बताना होगा कि वे लगातार शहर में वाहन का संचालन नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर पाने पर उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल के अधीन अब तक विभिन्न रेल मार्गों पर चल रही 45 स्पेशल ट्रेनों की नियमित रूप से चलाने का ऐलान हुआ है। बदलाव से यात्रियों को निर्धारित रूट पर ही नियमित रेल सेवा का लाभ मिलेगा। मौजूदा किराए से कम मूल्य का टिकट मिलने से आर्थिक फायदा भी होगा। स्पेशल ट्रेनों के नंबर भी बदले हैं। शेखावाटी अंचल के झुंझुनू, चूरू, सीकर, राजधानी जयपुर सहित राजस्थान के अन्य से स्टेशनों पर चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में बदलाव किया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार नववर्ष 2025 में पहले दिन यानी 1 जनवरी से अब तक स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलने वाली 48 स्पेशल रेल सेवाओं अब नियमित गाड़ी संख्या से संचालित होगी। नियमित करने से इनके नंबर भी बदल दिए गए हैं। जिस ट्रेन के नंबरों के आगे 0 लगा होता है उसकी पहचान स्पेशल ट्रेन के रूप में होती है। नागौर में प्रतिबंधित श्रेणी की सरकारी भूमि पर नगर परिषद ने 16 पट्टे जारी कर दिए। सरकारी भूमि पर पट्टी जारी करने के मामले में नागौर तहसीलदार ने अप्रैल 2023 में नागौर कोतवाली थाने में अवैध पट्टों की जांच और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुकदमा दर्ज करवाया था। नागौर पुलिस और प्रशासन का आपसी तालमेल नहीं होने से मामला लगातार पेंडिंग रहा। इसी बीच पहले 2023 का विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में खींवसर विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन लग गया। अब नागौर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने नागौर वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। ये टीम 1 महीने में इन अवैध पट्टों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। अभी पुलिस ने नगर परिषद को पत्र लिखकर पट्टों से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य नेताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दिन को डॉक्टर अंबेडकर के योगदान, उनकी शिक्षाओं और समावेशी समाज के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करने के लिए महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। बूंदी के डाबी थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत डोरा में तालेड़ा पंचायत समिति सहायक अभियंता ने भाजपा कार्यकर्ता पर मास्टर रोल बुक भरने के मामले में बहस करने में थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। सहायक अभियंता ने मामले की लिखित रिपोर्ट डाबी थाने में सौंपी है। डाबी थाना अधिकारी पुलिस निरीक्षक अनिल जोशी ने बताया कि तालेड़ा पंचायत समिति सहायक अभियंता रमेश मेघवाल 3 दिसंबर को डोरा गांव में मनरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गए थे। मौके पर मास्टर रोल बुक भरने के मामले में भाजपा कार्यकर्ता पप्पू लाल पर बहस करने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। सहायक अभियंता की लिखित रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। मामले में भाजपा कार्यकर्ता पप्पू लाल का कहना है कि सहायक अभियंता से हल्की बहस हुई थी, मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई। राजस्थान में भजन लाल सरकार के मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए बनी खेमराज कमेटी की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया, लेकिन इसे सार्वजनिक और लागू करने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी का बड़ा वर्ग इसे लागू करने से पहले इन सिफारिशों को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने यह मुद्दा उठाया है। हालांकि संगठनों ने सिफारिशों को मंजूरी देने का स्वागत करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा का आभार भी व्यक्त किया है। राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ महायुक्त एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक करने से ही कर्मचारियों में व्याप्त भ्रम की स्थिति समाप्त होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 9 दिसंबर को रूस दौरे पर जाएंगे। वे INC तुशील की कमीशनिंग सेरेमनी में शामिल होंगे। उनके साथ नौसेना प्रमुख चीफ एडिशनल दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहेंगे। वारशिप तुशील को रूसी शिपयार्ड ने बनाया है। इस वारशिप में बड़ी संख्या में स्वदेशी मिसाइलें लगाई गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।